वालेकुम। क्या हाल है गाइस? होप सब कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एएसएफ में कारपोलर की पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करें। ठीक है, कारपोलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, ठीक है, इसमें अप्लाई करने से लेके तो ट्रेनिंग तक क्या इसमें प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलेगी। ठीक है, इसकी वैकेंसी कितनी है, ठीक है, इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है, इसका रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसकी वैकेंसी टोटल कितनी है, पाकिस्तान पंजाब में कितनी है, बाकी इलाकों में कितनी है। ठीक है, तो बिना कोशिश किए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे आपको बिल्कुल ट्रेन करते हैं, तो इसके बदले में हम आपसे यही चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई सवाल है आपको इसके मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मैं आपको कारपोरा का बिल्कुल क्राइटेरिया बताता हूँ। ठीक है, अब हम कारपोरल की मुकम्मल तफसीलात लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसको कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, वो हम उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे मेल हैं आप चाहे फीमेल हैं, आप दोनों ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात, जो इसके लिए हाइट रिक्वायर है 5 फुट 6 इंच, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच रिक्वायर है। ठीक है, आप अपनी जो हाइट है वो मुहैया करके जाएं। ठीक है, अगर आपका हाइट का थोड़ा बहुत इशू है वो आप कॉन्फिट करके घर भेज देंगे, लेकिन इंसान को मतलब मौका गंवाना नहीं चाहिए, एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे अंदाज़ा होगा कि आपका किस तरह मतलब सेंटर कैसे जाते हैं, तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सेंटर ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी हाइट जो है ना वो इंक्रीज़ करें। यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लटका करें जिससे आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। दही वगैरह खाया करें। ठीक है, हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। ठीक है, दूसरी बात, जो चेस्ट होती है वो सिर्फ ओनली मेल की होती है। ठीक है, वो जो नॉर्मल है वो 32 होती है, और जो एक्सपेंड करके वो होती है 34। ठीक है, तो इसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद जो इसका क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके लिए आपको जो वेट रिक्वायर है वो 48 चाहिए। ठीक है, मेल के लिए मिनिमम जो होता है वो 48 होता है, और फीमेल के लिए मिनिमम 45 भी चल जाता है। ठीक है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 75 तक नॉर्मल ले लेते हैं, फिट कर देते हैं। ठीक है, इसकी कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसकी ये मैट्रिक बेस पे सबसे बेहतरीन जो है ना एएसएफ में अप्लाई करने की मैट्रिक बेस पे बेहतरीन पोस्ट है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से चाहिए होती है, तो आपके 50% मार्क्स भी कंसिडर इसमें कर देते हैं। ठीक है, और इसमें एज जो है ना ये लिमिट वो 18 से 30 तक होनी चाहिए। अब कई कैंडिडेट्स कहते हैं हमारे पास तो सीएनएससी कार्ड नहीं बना हुआ, ठीक है, हमारी तो 1 मंथ रहता है। तो अगर 1 मंथ रहता है तो अप्लाई कर दें, 1 मंथ के अंदर अंदर आईडी कार्ड बन जाता है, इसका कोई इतना इशू नहीं आता, क्योंकि जब तक आपकी वो स्लिप आएगी तब तक आपका हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं है, आप नहीं इसमें पोस्ट के लिए अप्लाई करते, आपको वो घर भेज देंगे, इससे अच्छा आप अप्लाई ना करें। ठीक है, और जो लास्ट वन है कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी होने चाहिए, फुल होने चाहिए। अगर आपके पास आपका मैट्रिक की अप्लाई किया मैट्रिक बेस पे, तो आपका मैट्रिक का करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर है। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है, वो लाजमी है। कई कैंडिडेट चले जाते हैं फिर उनको वो वापस भेज देते हैं नेक्स्ट ईयर का, तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीट करके जाया करें। ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड आपको ओरिजिनल होना चाहिए, डोमिसाइल तो मस्ट है। अभी आजकल रिक्वायर नहीं है, क्योंकि अभी तो ओरिजिनल जो सीएनआईसी है तो वो ही उसी बेस पे ही आपका होता है, लेकिन अगर आपने 2 साल पहले है तो आपका डोमिसाइल मस्ट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है ना आपको कंप्लीट होने चाहिए। और लास्ट वन में आपको बताना है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप कहीं जगह सरकारी मुलाजिम हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा तरजीह देंगे। अब मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट्स से वो आए थे कि हम लोग आरआईडीएफसी या आर्मी में जॉब करें, हम एएसआई में अप्लाई करें, क्या हम इसके पोस्ट के लिए रिक्वायर हैं, क्या हम कर सकते हैं? तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बल्कि आपको वो ज़्यादा तरजीह देंगे अपने जो मुलाजिम होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके साथ डिस्कस करनी थी, तो होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, जो जो क्राइटेरिया था इसको ज्वाइन करने का, ठीक है,
ये मैंने आपके साथ आपको शेयर किया। अब फर्दर इसके बारे में स्टेप 2 के मैं बताता हूँ आपको क्या प्रोसेस है। अच्छा, पिछले पहले मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। अब जो सबसे पहले आपका प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, इसकी कोई चालान फीस वगैरह नहीं होती। आपको इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर आप न्यू हैं, आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया, तो कोई इशू नहीं है। मैं अपनी वीडियो अपनी अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उस वीडियो को देख के आपको समझ आएगी कि हम एएसएफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो कोई नहीं, आप नेट कैफ़े पे चले जाएं। ठीक है, उधर आप 100-150 रुपये वो आपसे लेंगे और आपका अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपना डाटा वगैरह जो होता है वो गलत पुट कर देते हैं। तो इस ऐसा गलत आप इससे अच्छा है आप नेट कैफ़े भी चले जाएं। अपना डाटा, अपना जीमेल का एड्रेस जो होता है, जीमेल का अकाउंट होता है, फादर नेम होता है, अपना नाम होता है, तो ये चीज़ें आपने बारीक बीनी से चेक करनी है। ठीक है, ये काफ़ी कैंडिडेट्स जो होते हैं वो गलत कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो स्लिप होती है वो अपलोड नहीं होती। ठीक है, तो ऑनलाइन जैसे आप अप्लाई करना है ना, वो आपने बेहद मतलब बहुत बारीक बीनी से चेक करना है। ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे सर इसकी कोई चालान फ़ीस वगैरह तो नहीं होती? तो बिल्कुल भाई, इसकी चालान फ़ीस बिल्कुल नहीं होती कोई। ठीक है, ऑनलाइन आपने सिंपल अप्लाई करना, आपकी स्लिप आ जाएगी। स्लिप कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपने एक कैंडिडेट का अप्लाई किया था, उन्होंने डाटा वगैरह दिया था, तो मैं उनकी आपको स्लिप शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपको उसमें नज़र आएगा। ठीक है, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। अभी आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कैंडिडेट थे। ठीक है, मैंने उनका अप्लाई किया था, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी उन्होंने। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मैंने उनका ऑनलाइन अप्लाई किया। आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल, मतलब फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हैं सब कुछ। उनकी रजिस्ट्रेशन डेट जिस दिन अप्लाई किया था तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 8 तारीख को किया था, 8वें महीने 2000, सब कुछ क्लियर है। इसी तरह आपकी भी स्लिप आनी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप। ठीक है, अब आपको होप कि अब आपको समझ आ गई होगी दूसरा स्टेप भी। अच्छा, तो हम तीसरे स्टेप सॉरी चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो आप जब अपनी स्लिप रजिस्टर करते हो आप वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन, तो उसके बाद आपकी 18 से या 1 मंथ लग जाता है आपकी स्लिप आने में, जिसमें आपकी डेट कंडक्ट होती है कि आपका इस दिन फिज़िकल और इनिशियल मेडिकल कंडक्ट होगा। ठीक है, तो फिज़िकल की तरफ पहला आपका टेस्ट होता है वो फिज़िकल होता है। फिज़िकल में आपका सबसे पहले क्या होती है, आपकी जो होती है वो दौड़ होती है। ठीक है, 1.6 माइल किलोमीटर होती है, तकरीबन 1 माइल के तरह। तो वो आपको दौड़ाते हैं। ठीक है, 7 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। ठीक है, जो गर्ल्स के लिए है वो इस बार 13 मिनट्स हैं। ठीक है, 13 मिनट्स हैं, उसमें उनको दौड़ कंप्लीट करनी है। पिछले साल दौड़ वगैरह नहीं थी लेकिन इस साल है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या होता है फिज़िकल में, वो रनिंग होती है। ठीक है, दौड़ के बाद आपके पुशअप होंगे, ऑलमोस्ट 22 होते हैं। ठीक है, तो पुशअप के बाद आपके साथ आप चीन अप लिए जाते हैं। ठीक है, पुशअप में आपको तकरीबन 2 मिनट के अंदर आपको करने होंगे, चीन अप भी 2 मिनट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होता है वो फिज़िकल होता है। फिज़िकल क्लियर करने के बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, ये कॉर्पोरल की पोस्ट के लिए। अच्छा, तो इनिशियल मेडिकल में सबसे पहले जो आपका चेक किया जाता है वो आई सेट किया जाती है। ठीक है, ये एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो आपका चेक करता है। ठीक है, उसमें के बाद आपकी आई सेट जो होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स के मैंने कमेंट्स पढ़े थे, वो कह रहे थे कि सर हमारी 6/6 विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस चल जाएगा। तो भाई एएसएफ में विदाउट ग्लासेस आपकी 6/6 होनी चाहिए, तब आपको वो फिट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अनफिट कर देंगे या रेफर फॉर्म दे देंगे सीएमएच वाले के पास। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना कानों का वो पर्दा चेक करते हैं। ठीक है, ये भी एमबीबीएस चेक करता है। आपको दांतों के जो होते हैं दांत भी वो चेकअप करता है। वो सर इधर मैंने लिखा नहीं है, दांत भी आपके चेक करता है। ठीक है, वो टेढ़े मेढ़े तो नहीं हैं, आगे पीछे तो नहीं लगे हुए हैं। तो ये इतना वैसे मसला नहीं निकालते लेकिन चेक कर लेते हैं। ठीक है, और कान की आपको वैक्स का बोल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चेस्ट चेक करते हैं, 32-34 है। ठीक है, वो एमबीबीएस डॉक्टर ये भी चेक करता है। और नी नोकिंग अक्सर कैंडिडेट्स का काफ़ी बड़ा मसला होता है। ठीक है, ये कोशिश करें आप फिट हो के जाएँ, आप ट्रेनिंग करें, आप तकिया रखा करें सोने के वक्त,
तो ये आपकी मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मेडिकल और फिज़िकल पे एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको सारा क्राइटेरिया बताऊँगा कि कैसे अगर आपको कोई इशू है इसमें मेडिकल में तो कैसे आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। फ्लैट फीट का भी काफ़ी इशू निकल जाता है, ये आपको अनफिट नहीं करेंगे, रेफ़र करेंगे सीएमएच में। ठीक है, तो उधर से आपको करवाना होगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया इनिशियल मेडिकल और फिज़िकल का। होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद सिंपल सा बात है, आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। ठीक है, स्टेप 5 जो है उसमें जो क्वेश्चन आ रही है वो कितने नॉलेज के हैं उस पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, अगर आप एएसआई में अप्लाई करना चाहते हो, क्लर्क में, या आपने कारपोरेटर के लिए अप्लाई किया तो कौन कौन से आप टेस्ट में, इसके लिए मैं बाकायदा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें आपको सारा कोई टेस्ट पैटर्न समझाऊँगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए फ़ाइनल जो होगी सिलेक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद आपका फ़ाइनल मेडिकल होगा जो कि काफ़ी टफ होता है। उसमें ब्लड के रेड ब्लड सेल चेक किया जाते हैं, प्लेटलेट्स की मिकदार चेक की जाती है। ठीक है, तो इस पे भी मैं इंशाल्लाह मैं जो फ़ाइनल मेडिकल है इस पे भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फाइनल लिस्ट लगती है, उस पे अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका जो बेसिक पे स्केल होता है वो कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, ठीक है, आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये अब मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहली बात, जो एएसआई वालों का जो यूनिफॉर्म होता है ये आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि कैसे होता है। ठीक है, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि एएसआई वालों का यूनिफॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। सबसे पहले इनकी मैं अब बताना भूल गया, जो इनकी वैकेंसी आई हुई हैं वो तकरीबन 558 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, 283 पंजाब में है, इसी तरह मुख्तलिफ है, वो आप उधर एडवर्टाइजमेंट में भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इसका बेसिक पे स्केल होता है वो 7 होता है। ठीक है, और सैलरी जो इनकी स्टार्ट होती है वो 35,000 से 39,000 के दरमियान आपकी लगेगी। ठीक है, तो 35 और आपको फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका जो मेडिकल और आपके जो बच्चे होंगे उनका जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, आपका मेडिकल और आपके वाइफ उनका मेडिकल बिल्कुल फ्री होगा। और अगर आप रिहाइश रखना चाहते हैं तो ये आपको अपार्टमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें आपको अपार्टमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ऑलमोस्ट 6 मंथ की होती है, लेकिन ये कभी कभी 8 मंथ पे ले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपकी प्रमोशन हर साल होगी। ठीक है, सैलरी का जो है ना, मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें एक तो हर दिसंबर के बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा, और जून के महीने में जब बजट आएगा तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। प्रमोशन हर साल होगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, जो पोस्टिंग होती है वो पोस्टिंग आपकी पाकिस्तान में किसी भी जगह हो सकती है। ठीक है, पोस्टिंग आपकी कहीं भी पाकिस्तान में हो सकती है। और सेकेंडली जो इनकी हॉलीडेज़ होती हैं, ठीक है, अमूमन वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप हफ्ता इतवार की तो इनकी होती हैं, और अकॉर्डिंग टू आपके मतलब स्केड्यूल के आप महीने बाद लेना चाहते हैं तो वो आपको बता देते हैं। ठीक है, और जो ईद की होती हैं वो भी आपको छुट्टियाँ काफ़ी इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, 25 दिन तो आप वैसे भी कर सकते हैं किसी दिन में। ठीक है, वो आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ड्यूटी की टाइमिंग के हवाले से आपको आगाह करता हूँ, और ड्यूटी करनी क्या होती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जो इनकी ड्यूटी की टाइमिंग होती है वो बेसिकली 6 से 6 घंटे होती है। ठीक है, 6 घंटे के बाद ये आपसे नहीं पूछते कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी होती है इसमें। और इसमें आपका काम सिर्फ सिक्योरिटी होता है, इंडोर आउटडोर का। ज़्यादातर आप प्लेन पे भी होते हैं, वहाँ पे भी आपको क्लीयरेंस देनी होती है। ठीक है, काम इजी होता है, सिंपल होता है, सिर्फ 6 घंटे ड्यूटी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कारपोलर का ज्वाइनिंग से लेकर अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग और क्या नाम है ट्रेनिंग के मतलब सब कुछ गाइड किया, इनकी फैसिलिटी क्या क्या होती है, मेडिकल कैसे क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको इनिशियल मेडिकल फिज़िकल के मुतालिक भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, कि उसमें आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी आई साइड कैसे चेक की जाती है। ठीक है, आप अपनी आई साइड कैसे चेक की जा सकती हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी लूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। कारपोरेट के मतलब तकरीबन तमाम तफसीलात मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आपका कोई सवालात है कारपोरेट के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर आपको आंसर करूँगा। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।